2025 की जो एंट्री हुई वेलकम बीटा जनरेशन से हुई। आप सोचेंगे कि बीटा जनरेशन वेलकम का क्या मायना है। 1 जनवरी 2025 से 2039 तक बीटा जनरेशन को नापा गया। जनरेशन का हम लोग एक विश्लेषण के तौर पे देखें तो 1901 से लेकर के 1927 तक जो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी, जहाँ विश्व युद्ध भी हुए और संघर्ष रहा और वहाँ का आदमी संघर्षशील रहा। 1928 से लेकर के 1945 तक साइलेंट जनरेशन नाम कहलाई गई, जिसमें परंपरा, वैल्यू और लोगों के काम करने की क्षमता, एक दूसरे पे विश्वास करने की क्षमता का 1928 से 45 के बीच में जो जनरेशन थी उसका ये हाल था। 1946 से 1964 तक बेबी बूमर नाम से हुआ, जिसमें जनसंख्या का विस्फोटक हुआ, बहुत सारी हुई और सामाजिक आंदोलन हुए और वहाँ की जनसंख्या के विस्फोटक के कारण से हम लोग जो है, हमारे जो बुजुर्ग थे वो 46 से 64 के बीच में इस माइंड सेट से जिए। फिर 1965 से 1980 के बीच में एक्स जनरेशन के नाम से आंका गया लोगों ने, और वहाँ पे हम अलग तरह से अपनी एक लाइफ स्टाइल का बदलाव हुआ। 1981 से 1976 तक था तो इंटरनेट आया, जिसको कि वाई जनरेशन कहा गया, जहाँ इंटरनेट की एंट्री हुई, मेल भेजना करना, ये छोटे मोटे काम हमारे बीच में आए और उस जनरेशन के अंदर ये कार्रवाई नहीं पैदा हुई। उसके बाद में 1997 से 2010 जो 12 तक भी खींच सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया की एंट्री हुई, जिसको कि हमने जेड जनरेशन कहा गया उस जनरेशन को, और सोशल मीडिया का एंटर हुआ, जिसके अंदर आप जो है लोग थोड़े व्हाट्सएप और फेसबुक और इसके अंदर एंटर हुए। 2013 से 1997 से 2012 के बाद में 2013 से लेकर के 2024 तक जो था वो अल्फा जनरेशन कहलाई गई, जिसके अंदर डिजिटल का बूम आया और उस डिजिटल के बूम के अंदर रील वगैरह बनाना, ये जुआर, ये इस तरह की जो कार्रवाई थी वो डिजिटल एरा पे आई। तो इस जनरेशन के अंदर ये आया। अब जनरेशन आई है वो 2025 से 2000 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के, जो बच्चा जन्मते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एरा में जन्मेगा, जो अगली 4 पीढ़ी की कथाओं को, यानी इंटेलिजेंसी की 90% उसके पास में इनपुट होगा और वो आप लोगों से 4 गुना फास्ट मूवमेंट कर पाएगा इस दुनिया को जीने के लिए। अब हम लोग जो ओल्ड एज लोग हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि कुछ हम छोटी मोटी रूढ़ियों को, परंपराओं को, उनको ढोए रख रहे हैं या उनको करने वाली पीढ़ियाँ बहुत, जो ये जनरेशन गैप आता है ना, लगभग हर घर में 3 जनरेशन रहती है, एक पोता होता है, दादा होता है, उसके पिताजी होता है, तीनों के बीच में गैप है। आप सन वाइज अपने एरा को नाप सकते हैं कि 1901 से 27 वाले तो है नहीं, अब 1928 से 45 वाले भी अब नहीं है, 1946 से 64 वाले जो है वो है बेबी बूमर वाले लोग हैं, सामाजिक आंदोलन इस तरह के जो हमारे पास में 1954 मेरा जैसे है, तो हम क्या है कि समाज सेवा और इस तरह से लगे रहे हम। अब 1981 से 96 के अंदर इंटरनेट आ गया, तो मेरी मतलब जवानी में, या समझो ये थोड़ा बहुत आया था उस टाइम, और 97 से लेकर के 2010 तक सोशल मीडिया आया, इसने बहुत भारी बदलाव किया। जो ये चुनाव के बदलाव और सोशल मीडिया के अंदर एंट्री हुई और बड़े भारी है, जिसको जेड जनरेशन कहा गया। 13 से 24 के अंदर तो काफ़ी बड़ा बूम आया, लेकिन अब जो आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के नाम से आ रहा है। तो जनरेशन का ये जो है जनरेशन गैप के तहत आप अपने आप में समझें और लोगों को उसी माइंड सेट से बात करें, उसी माइंड सेट से उनको करेंगे तो आप पार पड़ेंगे। वरना ये नहीं कि हमारे ज़माने में ये होता था, कोई मायने नहीं रखता। अब छोटी छोटी कथाओं को, छोटे छोटे कामों को, ये आउटडेटेड चीज़ें हो गई, इसलिए इन बातों को समझ करके आप इस जनरेशन गैप के साथ में उसको पाटने की कोशिश करें इस उम्र में, कि आपके एज का जो जनरेशन था वो आपके साथ एडजस्ट करेगा। आज का जो बीटा जनरेशन है उसकी अपनी कथाएं होगी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। यहाँ जन्मा हुआ बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एरा में जन्मेगा। थैंक यू टू ऑल।